दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हैं अपने नए क्लास के साथ। और आज से हम आपके लिए क्लास 9th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चैप्टर 1 से कर रहे हैं। दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें आप। और सपोर्ट करने का मतलब यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारा मार्गदर्शन करता है। किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहें, जानना चाहें तो कमेंट अवश्य करें। तो आज का क्लास आइए स्टार्ट करते हैं। और इसका एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इनमें से मुख्य जो प्रश्न हैं उन्हें मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो 3 और 4 कैसी संख्याएं हैं? ये तो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन साथ ही ये परिमेय संख्याएं भी हैं। अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आपकी यादगारी के लिए हम बता दें कि परिमेय संख्या वैसा भिन्न होता है जिसके अंश और हर में कोई सार्वभाजक अर्थात कॉमन संख्या न हो और उनका हर 0 के बराबर न हो, तो वे भिन्न परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम 3 और 4 जो पूर्ण संख्या है इसे हम परिमेय संख्या में परिवर्तित कर लेंगे, तो आसानी से हमारा परिमेय संख्या उनके बीच में निकल आएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या इसे कैसे बनाएंगे? तो पहली संख्या 3 है, तो 3 को हम परिमेय संख्या बनाने के लिए इसे एक हर बना देंगे, तो यह हमारा 3/1 परिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार 4 को भी हम /1 लिख देंगे, तो यह भी हमारा परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों के बीच में हमें कुल 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 6 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 6 + 1 = 7, यानी 7 से हमें इसके दोनों के अंश और हर को हमें गुना करना है। ठीक है, बात को समझिए। इस 7 से हमें इसके अंश और हर को, इन दोनों के अंश और हर को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आइए 3/1 इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 4/1 है, इसे भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 7 × 21 बटे 7 × 7 और 7 × 28 बटे 7 × 7। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हर तो समान है, लेकिन यह 21 है, यह 28 है, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं? अगर इसे हम छोड़ दें
तो इसके बीच में क्या है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है और 27 है ना। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसके बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 21/7 और 28/7 के बीच में ये 6 परिमेय संख्याएं हैं। ये 6 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो ये आपको 3 और 4 के बीच में ये सारे 6 परिमेय संख्याएं हैं। तो आपका यह आंसर है। बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए थोड़ा जानकारी और बढ़ाते हैं और इसके दूसरे प्रश्न को भी समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर 3/5 और 4/5 पहले से ही परिमेय संख्याएं हैं, तो इसे हमें परिमेय संख्या बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या निकालना है, इसका मतलब 5 + 1 यानी बराबर 6 है ना। इस 6 से हमें दोनों के अंश और हर को गुना करना है। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 है, तो हम इसे भी 6 से गुना कर देंगे अंश और हर को, और यहाँ भी दोनों को गुना कर देंगे 6 से। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, 6 × 18 बटे 6×5 30 और यहाँ पर 6 × 24 और बटे 6×5 30। ठीक है, अब देखिए कि 18 अगर पहले थोड़ी देर के लिए अगर 30 को हम छोड़ दें तो 18 से 24 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 19 20 21 22 23 24, यानी कि 5 संख्याएं हैं। तो वही 5 परिमेय संख्या हमें प्राप्त होंगी, है ना। तो 18/30 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, है ना। ये आपके 5 परिमेय संख्या प्राप्त हुई। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से हमें विश्वास है कि आपने समझ लिया होगा कि किन्हीं दो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो या परिमेय संख्या हो, उनके बीच में हम आसानी से जितना भी परिमेय संख्या निकालना हो हम निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं। अनंत मतलब कोई उनका गिनती नहीं है ना। लेकिन उसके बीच में हम कितना भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, 5 6 10 20 50, है ना। करना वही है कि जितना भी अगर हमें बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे और उसके बाद अंश और हर को गुना करते जाएंगे, उसके बीच की हमारी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो आइए फिर
अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।